हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए ले आती हूँ कमर्स के इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। आज के हम अकाउंटिंग बेसिक के 5 मिनट की सीरीज में सीखेंगे कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है। नाम मिलता जुलता पर काम अलग अलग। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं स्टार्ट। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस से नहीं कमाती है, बल्कि कुछ स्पेशल ओकेशन या सिचुएशन से वो प्रॉफिट जनरेट करती है। मतलब कि कंपनी ने कोई अपना एसेट बेच दिया, उससे उसको कुछ प्रॉफिट मिला, या फिर किसी शेयर का फॉरफीचर से जो पैसा मिलता है वो सब को हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। कैपिटल रिजर्व में जो भी पैसे हम लोग को आता है उसको कंपनी अलग से रखती है और जिसको वो फ्यूचर में वो यूज़ करेगी। ये ना रेगुलर या डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंसेस में इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसे कंपनी अपने फ्यूचर पर्पस या फ्यूचर यूजेस के लिए बचा के रखती है और ऐसे पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि वही रिजर्व कैपिटल क्या होता है। तो रिजर्व कैपिटल रिजर्व की तरह कोई पैसा नहीं होता। ये एक कंसेप्ट होता है जिसमें कंपनी ने अपना जो ऑथराइज कैपिटल का कुछ पोर्शन इशू नहीं किया है। मतलब कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल इशू करती है ना, शेयर्स को इशू करती है, तो उसमें से कुछ शेयर्स को कंपनी ने इशू नहीं किया है। तो जो शेयर्स को इशू नहीं किया है उसी को हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं। अब वो जो रिजर्व पोर्शन होता है ना, कंपनी उसे अपने फ्यूचर में जो वो रिजर्व पोर्शन है उसका जरूरत पड़ेगा तो वो यूज़ करती है। फ्यूचर में कैसा जरूरत पड़ेगा, तो मान लीजिए उसको कंपनी को और पैसे की ज़रूरत होगी तो वो इशू जो शेयर से कैपिटल्स थे उसको जारी कर देगी, या कंपनी बंद होने वाली है तब उसे पैसे की ज़रूरत है तो ऑथराइज कैपिटल जो उसने इशू नहीं किया था वो यूज़ कर देगी। तो ये फ्यूचर यूज़ के लिए होता है, ये कोई पैसा नहीं होता है, ये ऑथराइज कैपिटल होता है जो इशू नहीं हुआ है। अब एक एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको रिजर्व कैपिटल और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। तो देखिए, रिजर्व कैपिटल क्या होता है ना कि मान लीजिए आपका कंपनी है, आपका ऑथराइज कैपिटल 10 लाख था, आपने 7 लाख शेयर्स इशू किया। अब जो 3 लाख आपने इशू नहीं न किया है वो 3 लाख ही आपका रिजर्व कैपिटल बन जाता है। तो अब आप में क्लियर हुआ आपको कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो चलिए इसके एक जनरल एंट्री समझते हैं। कैपिटल रिजर्व का जनरल एंट्री क्या होता है? जब भी कोई एसेट बेचे और उससे प्रॉफिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एसेट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व का जनरल एंट्री होता है। और जबकि रिजर्व कैपिटल का कोई जनरल एंट्री नहीं होता, ये एक पोर्शन होता है ऑथराइज कैपिटल का जो इशू नहीं किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कैपिटल रिजर्व कैपिटल क्या होता है वो समझ में आ गया। शॉर्ट रिकैप आपको मैं देती हूँ कि आपको याद रहे। कैपिटल रिजर्व यानी ऐसा पैसा जो किसी स्पेशल सिचुएशन या ओकेशन से आया है, जिसे हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। और जबकि रिजर्व कैपिटल क्या होता है? कोई पैसा नहीं होता, ये बचा हुआ ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा होता है जो फ्यूचर में इसका यूज़ कर सकती है कंपनी। इसे कहीं बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते, इसका कोई जनरल एंट्री नहीं होता है। तो आई होप कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का आपका कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो 5 मिनट का अकाउंटिंग बेसिक सीरीज़ पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे आने वाले 5 मिनट अकाउंटिंग बेसिक सीरीज में मैं किस टॉपिक पे लाऊं। तब तक के लिए ऐसे ही फॉलो करते रहिए गुप्ता जी कमर्स क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।